दुनिया के इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी देश के सरकारी टीवी चैनल पर हमला ठीक उसी वक्त हुआ जब कैमरे के सामने न्यूज पढ़ी जा रही थी। एंकर न्यूज पढ़ रही थी, हेडलाइन चल रही थी, कैमरे के पीछे प्रोड्यूसर कमांड दे रहे थे और तभी गूंजा एक जोरदार धमाका। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRIB के स्टूडियो में जो हुआ वो लाइव प्रसारण के दौरान कैमरे में कैद हो गया। जैसे ही धमाका हुआ, कैमरे में नजर आ रही एंकर घबरा गई। कुछ सेकंड तक आवाजें बंद हो गई और फिर अचानक स्टूडियो में कोहराम मच गया। एंकर चेयर छोड़कर भागती हुई नजर आई। उसके बाद स्क्रीन पर मलबा, धुआं और सिर्फ अल्लाहू अकबर की आवाजें गूंजती रहीं। ये नजारा सोमवार रात का है और ये कोई हादसा नहीं बल्कि इजराइल की सोची समझी सैन्य कार्रवाई का हिस्सा था। ईरान और इजराइल के बीच बीते 4 दिनों से चल रही खुली जंग अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि दोनों मुल्क अब एक दूसरे के दिल पर वार कर रहे हैं। मिसाइलों और बमों से आगे बढ़कर अब ये जंग मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है और इस हमले ने ईरान को शर्मसार कर दिया है। इजराइल इस हमले से पहले ही साफ कर चुका था कि उसके निशाने पर अब सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं है बल्कि वो हर उस माध्यम को खत्म कर देगा जिससे ईरान दुष्प्रचार कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने खुलेआम कहा कि तेहरान का मीडिया झूठ का जहर फैला रहा है और अब उसके चैनल और रेडियो स्टेशन खामोशी में बदल दिए जाएंगे। इस धमाके से कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना IDF ने बाकायदा चेतावनी जारी की थी कि IRIB के मुख्यालय वाले इलाके से दूर रहें, परंतु ईरान ने इस चेतावनी को हल्के में लिया और नतीजा पूरी दुनिया ने लाइव देख लिया। IRIB के दफ्तर पर हुआ यह हमला सिर्फ एक बिल्डिंग पर किया गया हमला नहीं था बल्कि ये पूरी दुनिया के सामने ईरान की छवि पर हमला था। ये वही चैनल है जो लगातार इजराइल के खिलाफ जहर उगल रहा था। अब उसके स्क्रीन पर सिर्फ राख और धुआं का पर्दा नजर आ रहा है। इससे पहले सोमवार को ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा में हमला किया था, लेकिन इजराइल का जवाब कहीं ज्यादा खतरनाक और प्रतीकात्मक था। उसने सीधे तेहरान की आत्मा पर हमला बोला। अब इजराइल ने ईरान को खुली चेतावनी दी है, अगला नंबर बाकी सरकारी चैनलों और रेडियो का होगा। इजराइल के इस हमले को लेकर ईरानी समाचार एजेंसियों ने बताया कि राष्ट्रीय टीवी बिल्डिंग पर इजरायली हमले में ईरान के सरकारी प्रसारक की एक महिला कर्मचारी की मौत हो गई। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी सरकारी प्रसारक पर इजराइल के हमले की निंदा करते हुए इसे कायरता की पराकाष्ठा और हताशा का संकेत कहा है। वहीं इजरायली हमले के बाद ईरान की एक एंकर शहर इमामी स्क्रीन पर फिर से दिखाई दी। उन्होंने काफी स्पष्ट और दृढ़ता से बात की। शहर ने कहा, जो कुछ हुआ वह इजरायली शासन द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का एक हताश प्रयास था। यदि समाचार नेटवर्क की इमारत पर हमला किया जाता है तो सत्य की आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। एंकर शहर इमामी अब ईरान में प्रतिरोध का आइकॉन बन गई है। ईरान में लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं और इसे प्रतिरोध की आवाज बता रहे हैं। लेकिन ईरान और इजराइल की जंग अब हथियारों से आगे बढ़कर इज्जत और मनोबल पर आ चुकी है। सवाल ये नहीं है कि अगला हमला कौन होगा, सवाल ये है कि ईरान की राजधानी में अगला कौन सा चैनल राख में तब्दील होगा। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।